कि मित्र हम ना रहे, बंधु बांधो रहोगे नहीं। ना छिपी हुई प्रेम की ये रानी रह जावेगी, तेगा न रहेंगे अस्त्र शस्त्र भी रहेंगे नहीं। और ना चढ़ती हुई ये जवानी रह जावेगी, क्योंकि जब हमारा अंत समय आएगा कवन रह जाएगा, कवन रह जाएगा, विचार कर लेना खूब। सत्य धर्म कर्मों की सहजादी रह जाएगी, क्योंकि जब हमारा अंत समय आएगा तब अंत समय में हमारे साथ में क्या जाएगा? सत्य धर्म कर्म, जो हमने आकर इस संसार में कमाया है, अन्यथा सब यही पड़ा रह जाना है। और भैया राम शरण इसी ग्राम के निवासी हैं, जिनके द्वारा ये 21 पुष्पोदाएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। बाकी बिहारी हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे। क्योंकि हमारे साथ में अगर कुछ जाएगा अंत समय में, वो है सत्य और धर्म कर्म, अन्यथा सब यही पड़ा रह जाना है। चाहे जितना हम धनमाल इकट्ठा कर ले, चाहे जितना अपने परिवार के लिए धनमाल इकट्ठा कर दे, लेकिन जब हमारे ऊपर अंत समय आएगा तो क्या हमें कोई बचा लेगा? घर परिवार वाले बचा लेंगे? कोई नहीं बचा सकता है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, एक बार एक महात्मा जी गांव-गांव में भ्रमण कर रहे थे और महात्मा जी ने आवाज लगाया और कहा, एक बार महात्मा जी गांव-गांव में आए और गांव में आकर के महात्मा जी ने आवाज लगाना प्रारंभ किया है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए मुरलिया वाले की। सभी भक्त शांतिपूर्वक बड़े भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक महात्मा जी गांव-गांव में आवाज लगाने लगे और आवाज लगा करके महात्मा ने कहा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये संसार स्वार्थी है। स्वार्थ के कारण माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं और स्वार्थ के कारण ही पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, और इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जैसे इस बात को महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई तो एक लड़का उस समय भोजन कर रहा था, घर के अंदर से तुरंत द्वार पर आ गया और द्वार पर आकर के उस लड़के ने महात्मा जी के पास पहुंचा, कहने लगा, महात्मा जी आप ये बात गलत कह रहे हो कि कोई किसी का नहीं होता है। अरे मेरे परिवार के मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं एक दिन खाना ना खाऊं तो मेरे परिवार के मुझे बहुत मनाने लग जाते हैं, मुझे खाना पड़ जाता है। इतना प्रेम करते हैं, मेरे बिना एक पल वो रह नहीं सकते हैं। महात्मा जी ने कहा कि उसका कोई कारण जरूर होगा जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं। उस लड़के ने कहा, नहीं महात्मा जी, कोई कारण नहीं है। मेरे घर वाले, मेरे परिवार के लोग, मेरे नाते रिश्तेदार मुझे बहुत प्रेम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, वो तुमसे दिखावटी प्रेम करते हैं। कहा दिखावटी प्रेम करते हैं? लड़के ने कहा, नहीं दिखावटी प्रेम नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, ये बताओ, मैं शायद तुम्हें दिखा दूं कि तुमसे दिखावटी प्रेम करते हैं। लड़के ने कहा, ठीक है, दिखा दो आप।
महात्मा जी ने कहा उसके लिए फिर तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा ठीक है महाराज, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आज उस लड़के को लेकर के महात्मा जी अपने आश्रम में पहुंचे और उस आश्रम में पहुंच करके महात्मा जी ने उस लड़के को एक विद्या सिखाई जिसे प्राणवायु विद्या कहा जाता है। महात्मा जी ने उस लड़के को प्राणवायु विद्या सिखा दी और ये प्राणवायु विद्या ऐसी विद्या होती है कि आप घंटों तक सांस ना लें तो आपको कुछ नहीं होगा। आपके प्राण नहीं निकल सकते हैं कि अगर आप घंटों तक सांस ना लें, ये भी एक विद्या होती है। तो महात्मा जी ने उस लड़के को यही विद्या सिखाई और विद्या सिखाने के बाद उस लड़के से महात्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर के केवल एक बार मरने का नाटक कर लेना। उस लड़के ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करना, मरने का नाटक किए रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। जब तक मैं ना तुम्हारे पास आ जाऊं उठना नहीं है, तुम्हें नाटक किए रहना है। उस लड़के ने कहा ठीक है। अब वो लड़का घर पर गया, द्वार पर पत्नी मिली। पत्नी से उस लड़के ने कहा देवी आज मुझे बढ़िया सा भोजन बनाओ, बढ़िया खीर पूड़ी पुआ पकवान सब तैयार करो। उस देवी ने कहा ठीक है स्वामी, अगर आप खाना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। आज उस लड़के की पत्नी ने बढ़िया भोजन तैयार किया। अब जब भोजन तैयार हो गया, वो लड़का घर के अंदर से बाहर की तरफ आने लगा। जैसे बाहर की तरफ आया, जो दरवाजे पर डेहरी होती है, उसी डेहरी पर वो लड़का अपने पैर को फंसा के धड़ाम से गिर गया। जानबूझ करके, धोखे से नहीं गिरा, जानबूझ करके वो गिर गया। और जानबूझ के गिर करके उसने अपने उसी विद्या का प्रयोग किया, प्राणवायु विद्या का। सांस लेना बंद कर दिया, सांस को रोक लिया। पत्नी भोजन अंदर बना रही थी, भोजन तैयार हो गया था। तुरंत वो द्वार पर आई, देखा कि हमारे पति देव पड़े हुए हैं। उनको हिलाने डुलाने लगी और देखा कि इनकी तो सांस रुक गई है। मन में विचार करने लगी कि इनके तो प्राण निकल गए, लग रहा है इसी डेहरी में तेजी से गिर गए, इसी कारण से इनके प्राण निकल गए हैं। आज उस लड़के की वो पत्नी रोने लगी और रोते रोते मन में विचार किया कि अगर मैंने ज्यादा रोया तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे, और अगर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए तो जो इतनी मेहनत से खीर पूड़ी बनाया है सब धरा रह जाएगा। कहा जो मैंने इतनी मेहनत से खीर पूड़ी बनाया है ये सब धरा रह जाएगा, इसको फिर कौन खाएगा। अब उसने मन में विचार किया कि ये तो मर ही गए हैं, कम से कम वो खीर पूड़ी तो ना बर्बाद हो। आज वो पत्नी गई घर के अंदर, बढ़िया से अपनी थाली में लगाया उस भोजन को, भर पेट भोजन किया। अब वो लड़का पड़े पड़े सारा नजारा देख रहा है कि मेरी पत्नी क्या ड्रामा कर रही है। आज भोजन करके आई, जहां पर वो लड़का पड़ा था, तेजी से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जब रोने लगी तो जितने घर के उनके सदस्य थे, माता पिता, वो भी इकट्ठा हो गए। घर परिवार के लोगों ने सुना, मोहल्ले वाले भी आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, रोने लगे। कहा देखो कितना अच्छा लड़का था, आज इसके प्राण निकल गए। लेकिन मोहल्ले वाले कहने लगे भैया अरे ये भगवान की इच्छा है, ना जाने किसके साथ में क्या कर दे, जो होनी थी सो हो गई, इसलिए अब देरी मत लगाओ, इनका अंतिम संस्कार कर दो। अब वो लड़का पड़े पड़े सब देख रहा नजारा। अब वहां पे सारी तैयारी हो गई, नाते रिश्तेदार सब आ गए। उस लड़के को उठाया और लिटा दिया, लिटा करके 4 लोगों ने उठाया, लेकर चलने लगे। जब लेकर चलने लगे, उस लड़का ने सोचा कि महात्मा जी कहीं देरी ना लगा देते, मुझे जिंदा ही में ये लोग मार डाले। लेकिन वो लड़का अपने नेत्रों को नहीं खोला, ना तो सांस लिया, सांस को रोके था। तब तक वही महात्मा जी उसी गांव में आए, आवाज लगाने लगे। कहा मेरे पास ऐसी शक्ति है
ऐसी दवा है जो मैं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता हूँ। गांव के लोगों ने सुना कि आज ही हमारे गांव में एक लड़का मरा है, अरे चलो महात्मा जी को लेकर के चलते हैं, वो लड़का जीवित हो जाएगा। अब गांव के लोगों ने क्या किया, दौड़ के महात्मा जी के पास गए, कहा स्वामी आज हमारे गांव में एक लड़का मर गया, बेचारा बहुत अच्छा था, आप चलो चल करके उसे ठीक कर दो। अब महात्मा जी की सारी वो लीला थी। महात्मा जी आए उसी लड़के के पास में, कहा नीचे रख दो। अब उस लड़के को नीचे रख दिया। जब नीचे रख दिया, महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल के कुछ दवाइयां निकाली, लोकल दवाइयां, केवल फर्जदाई कर रहे थे। दवाइयों को निकाल करके एक गिलास को उठाया, पानी लिया, उसमें घोला उस दवाई को और कटोरी मंगवाई और कटोरी में उस दवा को डाल दिया महात्मा जी ने। महात्मा जी ने कहा कि अब इस दवा को इनके घर का कोई एक सदस्य पी ले, वो मर जाएगा और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो रो रहे थे वहां पर लोग सब शांत हो गए। महात्मा जी ने कहा देरी मत लगाओ, नहीं तो फिर ये दवा काम नहीं करेगी। इनके घर का कोई एक सदस्य इस दवा को पी ले, वो मर जाएगा और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। तो कुछ लोग थे मोहल्ले वाले, उस लड़के की पत्नी के पास पहुंचे। कहा देवी, लोग कहते हैं कि अगर पति जिंदा है, पत्नी पहले चली जाए तो उसे स्वर्ग मिल जाता है, इसलिए देवी तुम इस दवा को पी लो, तुम मर जाओ, तुम स्वर्ग में चली जाओगी और तुम्हारा पति तो कम से कम जीवित हो जाएगा। पत्नी ने कहा भैया, अरे मेरे विवाह के अभी कितने दिन हुए हैं, अरे ये मर गए तो इनको रहने दो, अब मैं तो दूसरी जगह चली जाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है ये। पति ने मना कर दिया, साफ साफ उसने मना कर दिया। माता पिता के पास लोग पहुंचे, सबसे पहले माँ के पास गए, माँ से कहा हे माँ, वैसे भी तुम्हारी वृद्ध अवस्था आ गई है, 2-4 साल में निपटी जाओगी और लड़का तो तुम्हारा नया है, कम से कम वो जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा बेटा हम इस दवा को नहीं पिएंगे, अगर मैं मर गई तो मेरे बिना मेरा बुढ़वा मर जाएगा। उसने भी मना कर दिया। पिताजी से पूछा गया तो पिताजी ने भी साफ साफ मना कर दिया, कहा अगर मैं मर गया तो मेरे बिना मेरी बुढ़िया मर जाएगी। सबने मना कर दिया। ये नजारा वो लड़का पड़े पड़े देख रहा है। महात्मा जी ने कहा कि चलो अच्छा तुम लोग नहीं पियोगे, मैं ही पी लेता हूं, मैं मर जाऊंगा, लड़का जिंदा हो जाएगा। सबने कहा महात्मा जी देरी मत लगाओ, जल्दी करो। अब उस दवा में थोड़ी कुछ था। महात्मा जी ने दवा को उठाई और आराम से पी गए, लेकिन महात्मा जी को कुछ नहीं हुआ। वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और सबसे पहले उस लड़का ने अगल बगल देखा, बगल में एक मोटा सा डंडा पड़ा था। डंडे को उठाया, उस लड़के ने अपनी पत्नी के पास पहुंचा, कहा बढ़िया भोजन पानी करके ड्रामा कर रही है। 2-4 डंडे लगाया अपनी पत्नी के। आज उस लड़के को मालूम पड़ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई मर जाए और कोई लोग कहें कि उसके बदले तुम मर जाओ तो कोई मरेगा, चाहे कितना भी बुढ़ा हो, हाँ नहीं भर सकता है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा देख लिया, ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के कारण ही तुम्हारे माता पिता भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी पत्नी भी प्रेम करती है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की ये ही रीति। ये संसार स्वार्थी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिख दिया है।